बैठिए। आज चांद कहाँ से निकल आया? अरे भाई, इनके अब्बा की पेंशन लेने के लिए आई थी, तो सोचा जब बाहर निकली हूँ तो तुम्हारी भी खैर खैरियत मालूम कर लूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब ये बताएं कि क्या पियेंगी, चाय या ठंडा? अरे नहीं नहीं नाहिद, तकल्लुफ मत करो, कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे पास एक दरखास्त लेकर आई हूँ। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप बस हुक्म करें। देखो नाहिद, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की खुशियां देखें, और सच्ची कहूँ तो ये उनका हक भी बनता है ना। बिल्कुल सही। कुछ दिनों से सारिम बहुत ही बुझा बुझा रहता था। कोशिश करके मैंने वजह भी मालूम कर ली। अब पता नहीं शाजिया बच्चे की कमी को किस तरह से लेती है, लेकिन सारिम वो इस वजह से बहुत उदास है, बहुत महसूस करता है वो इस कमी को। शाजिया बहुत अच्छी है, मेरी बहुत इज्जत करती है, बहुत ख्याल करती है वो मेरा। अगर सच पूछो तो पूरा घर उसने संभाल लिया, मुझे तो हिलने नहीं देती है। मैंने बातों बातों में उससे मालूम करने की कोशिश की, तो उससे बात करके तो मैंने यही अंदाजा लगाया कि शायद अभी माँ बनना नहीं चाहती है। देखो, तुम्हारे पास इसलिए चलकर आई हूँ कि तुम माँ हो, तुम मुझसे अपने तरीके से बात करना। देखो, मैंने अगर पूछा या बात की तो ये समझेगी कि सास है, दबाव दे रही है। तुम बात कर लो उससे। भाभी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कितनी शफकत से पेश आती हैं उससे। अच्छा, तो तुम एक बात का ख्याल रखना, ये बात उसे हरगिज ना पता चले कि मैंने तुमसे ये कहा है। देखो, मैं अपने तौर पर अपना शक दूर करना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, मैं उससे बात भी करूंगी और बात करके आपको बता भी दूंगी। अच्छा, अब तो बता दीजिए, क्या पियेंगी, चाय या ठंडा? चाय पीऊंगी। चले, मैं चाय के साथ कुछ लाती भी हूँ। आप जानती तो हैं सब? हाँ, जानती हूँ। बस एक वादा पूरा कर रही थी ताकि सकीना भाभी से एतमाद से कह सकूं कि हाँ, मैंने शाजिया से बात की थी। अच्छा, तो आप फुप्पो से बात करिए। सवाली बनकर आई थी मेरे पास, कोई ना कोई तो जवाब देना पड़ेगा ना उन्हें। तो फिर क्या कहेंगी आप? तुम ही बता दो क्या कहूँ। मेरी जिंदगी तो झूठ से भरी पड़ी है। आपको झूठ बोलने का नहीं कहूँ, जो ठीक लगे आप वो कहिए। मेरी एक बात मानोगी? जी। तुम सारिम के साथ एक दफा डॉक्टर के पास चली जाओ। और अगर सब राज खुल गए फिर? क्या पता सारिम को कुछ पता ही ना चले। मैं करती हूँ बुशरा से बात। ठीक है। शाजिया, शहरयार, अरे उसका तो नाम ही मत लो तुम। देखा नहीं कितना बड़ा इल्जाम लगा के चला गया वो शाजिया पर। क्या कह रही हो तुम? अव्वल दर्जे का मक्कार शख्स है वो। सुना नहीं था तुमने क्या कहा था शाजिया ने कि वो अरसिम और सारिम का घर बर्बाद करके अपनी बहनों का घर आबाद करना चाहता था, लेकिन आधी बात को उसने मान लिया और आधी से साफ मुकर गया। कितनी इज्जत किया करती थी मैं उसकी, लेकिन वो शख्स
वो तो इस काबिल ही नहीं था कि उसकी इज्जत की जाए। तो तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया? नहीं, हमारी अर्जी डालेंगे कि अल्लाह पाक तुम्हारी बीवी को सेहत कुल्ली, जान की सलामती में अता फरमाए, अपने हबीब पाक के सदक़े में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि तुम्हारी बीवी जल्द सेहतयाब हो जाएगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आमीन आमीन। चले, मुझे इजाजत है। जीते रहिए, अल्लाह भला करे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाई सच पूछो तो हमारी बीवी ने आज हमें पहली दफा ऑफिस में कॉल किया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है आपको ना भूलने की बीमारी है। बादाम खाया करें। शाजिया, तुमने कॉल करके मुझे बहुत खुश किया। You made my day। अच्छा, तो फिर दिल थाम कर बैठे। अगली बार जो करने वाली हूँ ना, उसके बाद तो आप हिल के रह जाएंगे। या अल्लाह खैर। भाई ऐसी क्या बात है? बता दो। बता भी दो। हम आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के पास क्यों? गायनाकोलॉजिस्ट के पास। सच्ची? 7 बजे की अपॉइंटमेंट ली है मैंने। आप 6 बजे तक यहाँ आ जाइएगा, लेट मत होइएगा। ओके। और कोई हुक्म? अच्छा, मैं फोन कर। तैयार भी होना है ना? अल्लाह हाफिज। ओके। हाँ बुशरा, बात हो गई मेरी। 7 बजे से पहले पहले हम वहां पहुंच जाएंगे।
एक बात पूछूं? फिर इजाजत? शादी के बाद भी तो तुम्हारी चलनी है ना, इसलिए बेहतर है अभी से आदत डाल दो। शादी से पहले और बाद में तुम्हारी, I mean, आप। तुम्हारी कौन? अपना अपना लगता है यार। तुम्हारी माश पे रहा है। तुम्हारी चलेगी। वो क्यों? मैं जैसे फैमिली को आइडलाइज करती हूँ, उसमें हमेशा हेड ऑफ द फैमिली मर्द को ही देखती हूँ। छोटी सी थी जब अब्बू छोड़ के चले गए, कोई भाई भी नहीं था। फिर अम्मी को बाप बनना पड़ा, फिर ना वो माँ रही और ना ही बाप बन पाई। बहुत दिल चाहता है कि एक ऐसी फैमिली हो जिसमें किसी को कुछ और ना बनना पड़े। तुम रहो, मैं रहूं। तुम सारा दिन काम करो और मैं तुम्हारा इंतजार, और जब तुम वापस आओ तो मैं तुमसे इंसिस्ट करूं कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, और तुम रेजिस्ट करो कि नहीं आज नहीं, बहुत थका हुआ हूं, और फिर तुम मान जाओ। कितना मजा आएगा। जब से अब्बू छोड़ के चले गए, ऐसी बहुत सी ख्वाहिशें दिल में छुपाई बैठी। तुम पूरी करोगी मेरी फरमाइशें? बाय द वे, हम कुछ पूछने वाले थे। मैं कुछ पूछने वाला? हाँ, देखो बुरा मत मानना, लेकिन शादी आपकी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कैसा प्रॉब्लम? यू नो, कभी उनकी अचानक कभी ऐसे कभी पहले तबीयत खराब हुई है? तबीयत खराब? तुम्हें नहीं पता? नहीं। उस दिन शाजिया और जब हमारे पेरेंट्स मिले थे, उनकी फेंटेड, बेहोश हो गई थी वो। Are you serious? तुम्हें किसी ने कुछ बताया ही नहीं है? नहीं। ऑमलेट बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम्हें नहीं आता। खाना माइक्रोवेव में रखा है, गर्म करके खा लेना। सारी चीजें तुम्हारी फेवरेट है, मैंने बनाई है। नरसिम, अरे ये खाना तुमने खुद बना लिया बेटा, मुझे आवाज दी होती। नहीं अम्मी, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो भाभी ने बनाया। क्या? देखें, सब मेरा फेवरेट है। अच्छा,
इतना सब कब बना लिया उसने? सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो मेरे कमरे की हर चीज सेट करके अपनी जगह पर भी रख दी। अम्मी, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बीवी के बगैर रह रहा हूं। भाभी ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया। क्या हुआ अम्मी? नहीं, कुछ नहीं बेटा। अभी 1 साल ही तो है आपकी शादी को, कौन सा 4-5 साल हो गए? जो आप इतने परेशान होकर आए हैं मेरे पास? असल में वैसा मुझे बच्चों का बहुत शौक है, खास तौर पे मेरी वालदा उम्र के उस हिस्से में है कि उनका पोते पोतियां खिलाने का दिल करता है। मैं सब समझती हूँ, आप फिक्र ना करें, सब कुछ तो नॉर्मल है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मैं फिलहाल आपको बहुत ज्यादा मेडिकेशन पे रखना नहीं चाहती। सिर्फ आप ही नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जिन्हें हम 2 से 3 साल के इंतजार का कहते हैं, और फिर अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर। चलिए, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए। सारे, मेरे ख्याल से मेरा फोन टेबल पर ही रह गया। क्या हुआ? ले आते जाके। नहीं, मैं ले आती हूँ, बस अभी लाई। चलो मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपकी अमानत। तुम्हारे। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोस्त नहीं। ऐसे कैसे? वैसे ही दिए मैंने, कोई अच्छा सा तोहफा ले लेना मेरी तरफ से। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हो गई तसल्ली आपको? हाँ, सच पूछो तो मैं काफी डरा हुआ था कि शायद हमारी किस्मत में औलाद ही नहीं, लेकिन डॉक्टर की बातें सुन के मुझे काफी तसल्ली हो गई। हमेशा मैं जीतती हूँ। कौन? खुला हुआ है, आ जाएं। कौन है यार? दरवाजा खुला हुआ है।
शाजिया 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 अम्मी हरसिम, हरसिम, बेटा वो शाजिया की तबीयत खराब हो गई है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, सोनिया के पास चले जाओ। जी मैं जाता हूँ सर। हाँ जल्दी बेटा। शाजिया शाजिया तुम ठीक हो? बेटा ये अचानक से क्या हो गया? मुझे नहीं पता, मैं नींद से मेरी आंख खुली तो इसकी अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी।
एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं आप? मेरी फैमिली बाहर इंतजार कर रही है, मैं बस आ रही हूँ उनसे मिलने। ठीक है, मैं आपकी फैमिली को बुला देती हूँ, आप अंदर जाएं, फिर तबीयत ठीक। नहीं, बुलाना नहीं है, मैं बस मिल के आ। आपकी ड्रिप, आपने ड्रिप कैसे निकाल ली? वो खत्म हो गई थी। नहीं, आप बैठे, मैं आपकी फैमिली बुलाती हूँ। मैं बुला के, आप मेरी बात। सुने, वो जो आपकी मरीजा थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं। क्या मतलब है, कहीं चली गई? पता नहीं, मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं, मुझे उन्होंने साइड पे किया और चली गई। क्या बात कर रही है, कैसे जा सकती है कहीं? कहाँ है यार? भाईजान, आपने किसी लड़की को देखा है? उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जूते भी नहीं होंगे। अभी इस तरफ इस तरफ? अम्मी, आप इधर रुके, मैं उसे जल्दी जाओ। शाजिया, शाजिया, चुप कर! तुम दोनों की ड्यूटी लगाई थी ना इसके साथ, क्यों अकेला छोड़ा? आइंदा कभी ऐसा हुआ तो जलाकर भस्म कर दूंगा। वापस जाओ। वो क्या नाम था वो तुम्हारी बहन का जिससे रिश्ता होना था? फरीदुद्दीन। फरीदुद्दीन, वो ही है इसके पीछे, वो ही है। तुम जाओ, देख लूंगा उसको। जाऊं? कहाँ जाऊंगी मैं? किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारे ससुराल वाले ना पहुंच सके। अब तुम जाओ। सुनो, इसके साथ रहना, इसको अकेला मत छोड़ना। जाओ।
शाजिया, ये क्या हालत बनाई हुई? कहाँ थी? चल अंदर आओ, चल। क्या हुआ भाई? कुछ पता चला भाभी का? भाई हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हेलो। हेलो सालिम भाई, सबा बात कर रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपको ये बताना था कि शाजिया यही है। क्या? अच्छा, मैं आता हूँ। ठीक है।